नमो वरंताम नमो सिद्धारम नमो वार्याम नमो विद्यारम नमो लोई सक्षागुणम शुद्धात्मान मणिकांतम सात्मत्तम मंगलम मदे संदष्टि सिद्धार्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाचु जैन धर्मो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो तायाते वही अनहत्ताज महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांत। परिवर्तन बाहर में नहीं करना है, अपने परिणामों में परिवर्तन का। पंच परावर्तन की चर्चा आपने की। देखो अनंत बार संयोग बदले, द्रव्य बदला माने संयोग बदल गए, शरीर बदल गए। अनंत बार क्षेत्र बदले, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ क्षेत्र बदले। अनंत बार काल बदले, कौन से काल में अपन जन्म नहीं किया। अनंत भाव भाव बदले, बदल गया। स्वर्ग में पहुंच गए, देवगति में पहुंच गए। अनंत बार थोड़े भाव भी बदले, मन कथा है और तीव्र कथा है, शुभ और अशुभ। लेकिन ये सब परावर्तन का अंश है। दृष्टि नहीं बदली और स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव बदल भी नहीं सकता। स्वभाव बदल जाए फिर क्या पूछना। स्वभाव बदला भी नहीं है और बदल भी नहीं सकता। परिणाम बदले नहीं है, दृष्टि नहीं बदली और दृष्टि बदलना चाहिए। क्यों? विपरीत दृष्टि से बहुत दुख होता है। अनंत दुख का मूल है विपरीत दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। बाहर कुछ नहीं करना है, निमित्त अनिमित्त संबंध का ज्ञान करना इसीलिए कार्यकारी है कि तुम्हारी परिणामों का निमित्त पाकर के बाहर में अपने आप हो जाए। परिणाम शांत होने पर कर्म शांत हो जाएंगे, कर्म शांत होने पर नो कर्म। मनस्थिति बदलने पर परिस्थिति बदल जाएगी। एक कल्पना ही तो कर रखी है हमने, अनुकूल प्रतिकूल छूट जाए। ठूंठ में मनुष्य की कल्पना है कि कोई मनुष्य खड़ा है और वो खेत की रखवाली कर रहा है और उसमें पशु डर के, आदमी खड़ा है मारेगा, आदमी खड़ा मारेगा। दूर दूर से उसे ठूंठ में मनुष्य का भ्रम होता है। जब पास में जाए, सूक्ष्मता से देखे तो ठूंठ है, मनुष्य है ही नहीं। भ्रम मिटा तो एक तरह की जो भय था वो भी मिट गया। ये तो ठूंठ है। दुख का कारण क्या था? ठूंठ नहीं, ठूंठ में मनुष्य का भ्रम। शरीर में आत्मा का भ्रम और द्रव्य में दुख के कारण सुख के कारण का भ्रम। शरीर की क्रियाओं में धर्म का भ्रम
गया, और क्या है। सूक्ष्म ज्ञान में ज्ञान का भ्रम, इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम हो गया। हमें बहुत ज्ञान है। एक भाई बोले पहले तो हमें कुछ नहीं आता था, जब से शास्त्र में बैठने लगे थोड़ी थोड़ी तो अब तो सब तत्वों का। भैया पहले भी कुछ नहीं आता था, अब भी कुछ नहीं आता। जब तक बहिर दृष्टि है तब तक कुछ नहीं आता। कुछ आता है, ये भ्रम हो गया है, अंतर्दृष्टि क्यों नहीं हुई। ये वस्तु यहाँ है वहाँ नहीं है, तो वहाँ ढूंढ रहे होते, वहाँ से उपयोग हट करके यहाँ दौड़ जाता है कि नहीं। कोई कहे माँ बेटी से, बेटा जरा मिश्री निकालना, और वो तिजोरी खोले, वहाँ कहाँ है मिश्री? इस अलमारी में है, यहाँ से निकालो। तिजोरी में कहाँ मिलेगी? सुख आत्मा में है, बाहर कहाँ मिलेगा भाई। इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान का भ्रम ही तो हो गया है। ये कुछ नहीं जानता, हम बहुत जानते हैं, बस ये भ्रम हो गया। तुम भी आत्मा को नहीं जानते, हम भी आत्मा को नहीं जानते, अब दोनों में भ्रम ही तो है। नहीं जान लिया। पर्वत पर खड़े हुए व्यक्ति को भ्रम ही तो हो गया है कि जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति एक हाथ का है और मैं 3.5 हाथ का हूँ। नीचे जमीन पर खड़े को भ्रम ही तो हो गया है, पर्वत पर खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत छोटा है। ये जहाज ऐसा लगता है चिड़िया जैसा, ऊपर से है चिड़िया जैसा क्या? फिर इतनी सवारी कैसे बैठी? भ्रम हो गया केवल। बंदर को भ्रम ही तो हो गया है, घड़े में मुझे कोई पकड़ रहा है। यहाँ भ्रांति है, वहाँ शांति नहीं है। रस्सी में सर्प का भ्रम ही तो हो गया अंधेरे में। अज्ञान में क्या क्या नहीं होता, क्या लिखा है? अमृत स्वामी है, मृग मरीचिका में जल का भ्रम ही तो हो गया है, जल तो नहीं है। और जब जल नहीं है तो जल मिलेगा भी नहीं। मौत मिलती है, जल नहीं मिलता। जल की आशा से दौड़ता है, जल दिखना बंद नहीं होता और जल मिलता नहीं। जब यहाँ पहुंचा तो वहाँ जल दिखाई देता है, वहाँ पहुंचा तो वहाँ जल दिखाई देता है। दिखाई देना अगर बंद हो जाए तो अभी आफत कट जाए, लेकिन जल दिखाई देना बंद नहीं होता और जल मिलता नहीं। लोक में कहावत है, जब तक सोचा तब तक आशा। क्यों? अपना नहीं विश्वास है। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। एक बहू ने सेवा नहीं करी, दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करी, तीसरी करेगी। भ्रम हो गया है कि इन विषयों में सुख मिल जाएगा। कबू न कबू तो भगवान सुनेंगे। अरे भगवान को नहीं सुनना है। भगवान को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उस दिन तुम अपने अज्ञान से दुखी हो, ये उन्होंने जान दिया। तुम क्या कहोगे? जान लिया। तुम नहीं बोलते, ये जाना है। कल न कल दिन तो भगवान सुनेंगे। अरे कब सुनेंगे?
व्यवहार में कब घटित होगा? जब तुम भगवान की सुनोगे तब भगवान ने तुम्हारी सुनी ये कहा जाएगा। तुम भगवान की सुनना है, तुम्हें भगवान की सुनना है कि भगवान को तुम्हारी सुनना है? भाई अपन तो कुछ करता नहीं, कब न कब दिन भगवान की सुनेंगे, भगवान सुनेंगे अपनी। भैया शराबी को भी ऐसा ही लगता है, खंबा हट गया, उसका स्वयं का चेहरा घूम जाता है, खंबा नहीं हटता, चेहरा हट गया और वो समझ गया खंबा हटा, मैंने हटा दिया, मेरी रौ के कारण से खंबा हट गया। मृग मरीचिका में पानी का भ्रम हुआ है, इसलिए वो भ्रम उसे दौड़ा रहा है। हमें भी विषयों का भ्रम हुआ, इसलिए हम दौड़ फिर कर रहे हैं। अंधेरे में रस्सी का भ्रम हुआ है, सर्प का, सर्प नहीं हुआ। वहीं उजाला करके देखे तो अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा है, पड़ा था सांप की तरह। अंधेरे में सर्प का भ्रम है और उजाले में रस्सी दिख रही है। इंद्रिय ज्ञान में तो ये दिख रहा है ये सुख दुख के कारण है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में ये दिखने लगा अरे ये तो परदर्द है। कहाँ के सुख दुख के कारण? जो अपने से भिन्न है वह अपना कर्ता नहीं हो सकता। अपने को सुख दुख कैसे देगा जी बताओ? जब वे पांडव चक्रव्यूह में प्रविष्ट ही नहीं हो पाए तो अभिमन्यु की मदद करें कैसे? दूसरों के बल पर कभी निकलने की कोशिश मत करना। अभिमन्यु ने कहा तुम घुस जाओ फिर हम देखेंगे। तुम कहा देखोगे तुम घुस ही नहीं पाओगे। दूसरों के बल पर कभी निकलने की कोशिश मत करना। भ्रम मत पाले रहना कोई हमें निकाल देगा, कोई हमें सुखी कर देगा, कोई हमें ज्ञान दे देगा। परमार्थ से तुम्हारा ज्ञायक का लक्ष्य होगा तो ज्ञायक सन्मुख तुम्हारी परिणति उपयोग होगा, परिणति होगी तो वहां ज्ञान होगा। व्यवहार से देखें तो तुम्हारी विनय, विशुद्धि, जिज्ञासा, पुरुषार्थ वह तुम्हारे ज्ञान का कारण बनेगा। नहीं तो कुछ सामने वाला कुछ नहीं दिखा। लोग में भी अध्यापक कह देते भैया हम तुम्हें घोंट के थोड़ी पिला देंगे, हम क्या करें? तो मानते हो नहीं, पढ़ते नहीं ढंग से। एक लड़का सही घटना है 2-3 साल फेल हो गया। प्रिंसिपल ने उसके पिताजी को बुलाया। ये कौन है? हमारे पिताजी है। अच्छा। पिताजी बोले आज इसने हमें पिता कह करके पुकारा है आपके साथ। प्रिंसिपल बोले भैया इसीलिए फेल हुआ है। फेल क्यों हुआ है? पिताजी को पिताजी नहीं समझ रहा। वे कह रहे बेटा पढ़ो, हम तुम कहा जाओ। पिताजी को पिताजी नहीं समझा कभी, भगवान को भगवान नहीं समझा तुमने, इसलिए सम्यक तो नहीं हुआ।
भगवान को भगवान समझो, गुरु को गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो। जो किताबें नहीं है स्कूल की, चाहे कहूँ उड़ा दी, चाहे कैसे उड़ा दी, अखबार की तरह पढ़ ली, वहीं रखी छोड़ दी। स्कूल की किताबें नहीं है ये शास्त्र है। इनकी विराधना में ज्ञानियों की विराधना है, इनकी आराधना में ज्ञानियों की आराधना है। कल्याण के निमित्त हैं ये। कल में ग्रंथ पढ़े उपकारी, इस कलकाल में ये ग्रंथ जो लिख गए हैं बड़े उपकारी हैं, नहीं तो कहाँ लेते हम, तत्वों का बोध कहाँ होता हमें। ये मत सोचो ये किताबें हैं, ये मत सोचो ये गुरु माने एक आदमी है, क्या करने जो हम सोचो। अहंकार में मत चढ़ो, गुरु गुरु है। लेकिन ध्यान रखना गुरु के भरोसे भी मत रहो। क्यों? जब तुम्हारा ज्ञान अंतर्मुख होता है तब गुरु निमित्त मात्र है, उपदेश। गुरु के अगर ज्ञान अपना दे देवे तो उनके पास ज्ञान नहीं रहेगा, फिर क्या होगा? वे तो ज्ञान से रहित हो जाएंगे। और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें देंगे कैसे? अपना ज्ञान भी देंगे कैसे और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें देंगे कैसे? आगम आगम है, गुरु गुरु है। ज्यों का त्यों सरधानो, क्या लिखा? ज्यों का त्यों सरधानो। छठाला याद होगी। जीव अजीव तत्व और आश्रव बंद और संबर जानो, निर्जरा मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। ज्यों का त्यों श्रद्धान करने का मतलब क्या होता? अरे भाई, पर को पर जानो, अजीब को अजीब जानो। तुम उसे ये क्यों कह रहे हो कि तुम उसे अपना जान रहे हो? समझदार जी में जीव अजीव अधिकार की बात, कर्ता कर्म अधिकार लिखा। क्यों लिखा? कि जीव अजीव को एक मानना जिस प्रकार दुख का कारण है, उसी प्रकार जीव को अजीव का कर्ता, अजीव को जीव का कर्ता मानना दुख का कारण है। एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि को अगर हम परमार्थ से देखें तो इनमें कुछ भेद नहीं है, एक ही बात है। कर्ता मानना और चाहे एक मानना, एक ही बात है दोनों। कर्ता कर्म अभेद होता है, कर्ता कर्म भेद नहीं होता। कर्ता कर्म संबंध वही होता है, क्या लिखा? जहाँ व्यापी व्यापक संबंध होता है। जब दो द्रव्यों में व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध कैसे होगा? अब तुम अपना समय बर्बाद क्यों करते हो, उपयोग को खराब क्यों करते हो? इन्होंने हमें बुला दिया, इन्होंने हमें ऐसा कर दिया, इन्होंने हमें कैसे कर दिया? जो तो समझाओ तुम, व्यापक संबंध हो गया क्या? जब व्यापक संबंध नहीं हुआ है तो कर्ता कर्म संबंध कहां से आ गया? हमेशा दूसरों पर दोषारोपण और किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर भरोसा। हमारे पास तो पैसा है, अरे पैसा है तो अध्रुव है, क्या करे वो पैसा? एक बात, पैसा क्या करोगे तुम? आदमी का काम आदमी से चलेगा, पैसा से नहीं चलेगा। अब तुम सोचो पैसा से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। बगल में तिजोरी लगा, अच्छी नहीं धोनी आएगी। है? चिंता में नींद उड़ जाएगी। जब उसे ध्रुव समझ लोगे, अपना समझ लोगे तब।
जब इसका परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन समझोगे, अपने से भिन्न समझोगे, तो चिंता क्यों होगी और फिर नींद क्यों आएगी? देखो भाई, लोक व्यवहार में हम आपसे कह रहे हैं, चिंतन करोगे तो चिंता नहीं होगी, चिंतन नहीं करोगे तो ही चिंता आएगी। और यथार्थ चिंतन करना, उसका नाम चिंतन है। हमारी चिंता से कोई जल्दी थोड़ी हो जाएगा, आगे पीछे थोड़ी हो जाएगा, पर का कार्य बंद थोड़ी जाएगा। चिंता से पाप का बंद ही तो हो जाएगा। ये मोह की तीव्रता है जो चिंता में लगा है, चिंता में पड़ा है। चिंता को निरर्थक समझो, अकिंचित कर है वो चिंता तुम्हारी विकल्प से क्या होगा? कभी मत भूलो कि हम विश्व में कुछ नहीं कर पाएंगे, और सारे लोग मिल जाएं तो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार तुम्हारे पे मक्खनलाल जी आए, वहां बोले गांव के लोग आए थे, कछ हमने बोलो कैसे कह रहे थे, बाबू तुम बन जाओ, तुम्हारा कोई विरोध नहीं करे अध्यक्ष। हमने कही बातन में मत आइयो, अबे विरोध नहीं करें, फिर जिसका स्वार्थ नहीं सदेगा तो विरोध करेगा। जाको काम नहीं हो पाए तुम अध्यक्ष बन गए, अब जाको काम कैसे करते हो, उल्टा सीधा काम। और उन्हें अपने स्वार्थ की पड़ी है, नगर की नहीं पड़ी है। ये सीधे साधे आदमी, इन बच्चाएं यहाँ दस्तखत करा ली, चाहे जो करा ली, फंसोगी तो। हमने अभी तो विरोध नहीं है, पद नहीं है तो। और अगर तुमने पद ले लिया, उस पद को अपना मान लिया, विरोध शुरू हो जाएगा। एक शुद्ध चैतन्य पद ही तुम्हारा पद है, दूसरे पद को अंगीकार मत करना कभी। ये बाहर की व्यवस्था है, ठीक है, मंदिर की व्यवस्था को धर्मात्मा ही ग्रहण करेंगे। आचार्य पद ग्रहण करते हैं आचार्य लोग, साधु आचार्य होना थोड़ी चाहते, कौन उलझन में पड़े, लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए आचार्य पद को ग्रहण कर, गुरु की आज्ञा से तुम इसके योग्य हो, तुम संभालो इसको, संग को। अब हम समाज हम नहीं ये भी नहीं कर रहे, लेकिन उस पद को अपना पद भी नहीं समझ रहे। उस पद का अभिमान भी नहीं है, क्यों? उस पद से भेद ज्ञान है, ये पद हमारा पद नहीं। पंडित जी ने क्या कैसी कोमल भाषा लिखी, का रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, काय को दुखी हो रहे? पद चलो, का चलो, कहां से चलो? कान कौआ ले गए, कान ऐसी चीज नहीं है, कान कौआ ले जा। कोई बालक डरे तो डरे, लेकिन समझदार तो विवेकी तो फिर, कान ऐसी चीज नहीं है जो कौआ ले जा। कैसे करोगे, समझाओ तो सही तो हमें। आंख आग को लगाएगी नहीं, आग को बुझाएगी नहीं, केवल आंख आग को जानेगी। ऐसे ज्ञान पर का करता भी नहीं है और पर को बदलता भी नहीं है, केवल जानता है। पाप का उदय जाना, पुण्य का उदय जाना, ज्ञान का उदय जाना। क्या जाना? क्या जाना? ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय है, मेरा नहीं है।
ये साथ में ध्यान रखना, मेरा नहीं है ये। और तुम शरीर को जानते नहीं हो अभी, आत्मा को तो नहीं जानते, शरीर को नहीं जानते। ये शरीर मेरा नहीं है, ये जानने का नाम मेरा जानना है। शरीर का मैं करता नहीं हूँ। नंबर 3 बोलो, शरीर की किसी अवस्था से मुझे हानि लाभ नहीं। शरीर की रोग अवस्था मेरे लिए बाधक नहीं है और निरोग अवस्था मेरे लिए साधक नहीं। परिणाम तो बिगड़ती है भैया, वो तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा उपयोग उसमें जुड़ता है। ज्यादा बुखार आ जाए, ज्यादा हो जाए तो दर्द हो तो फिर मन नहीं लगता स्वाध्याय में भी। क्या सही, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस भयंकर उपसर्गों में भी उनका मन कैसे लगा हुआ ये बता। तुम्हारे मन नहीं लगता, शरीर आगी में जल रहा होगा, लोमय आभूषण गाड़े चाचे कर पहनाए, तो अभी नेक चीजें नहीं वे मन। आग नहीं लगी, मन लग रहा है। ये वेद ज्ञान की महिमा है, तत्व ज्ञान की महिमा है, सो सब महिमा ज्ञानता नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई पड़ोसी जल रहा हो। अरे लगता नहीं है, सही बात है, ये सही लगता है उन्हें, पड़ोसी ही तो है। हे भाई पार्थवर्ती मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए तू अपने इस शरीर को पड़ोसी के समान देख तो सही। ये भी पड़ोसी है तो मैं कौन हुई, ये भूख जगा देगा। जब तुझे ये समझ में आएगा इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, तब अतीन्द्रिय ज्ञान की भूख जगेगी। जब तुम्हारी ये समझ में आएगा ये सुख सुख नहीं है, विषयों का सुख, तब तुम्हारी समझ में आएगी, तब उस सुख की जिज्ञासा जगेगी, उसके पुरुषार्थ जागृत होगा तेरा। एक दृष्टांत दिया था, देखो सगाई होने पर भटकना मिट जाता है, तैयारी शुरू हो जाती। तैयारी करो। अब बघर देगा बघर देगा बघर देगा बघर, भटकना मिट गया। कहाँ भटके, कहाँ जा, कौन नहीं आने। सगाई होने पर भटकना मिट जाता है और पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, तैयारी शुरू हो गई। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने पर सुख का पुरुषार्थ हो जाता है शुरू, सुख के लिए भटकना मिट जाता है। सम्यक दर्शन होने पर, तत्व ज्ञान होने पर संसार में सुख के लिए भटके, तुम्हें तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं। कहाँ तत्व ज्ञान समझ लो तुमने, क्या परिभाषा रटनी, लो तत्व ज्ञान है। अम्मा की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, अरे भगवान की याद नहीं आएगी तो ये तो याद आएगी। जो तू अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करेगा, स्वरूप को बताने वाले पंच परमेष्ठियों का स्मरण नहीं करेगा, तो जाने काय काय की याद आएगी। आज को पिताजी बने होते जे काय को सोचे है, तो अनंत पिताजी मेरे, वो तो कहने की बात है, झूठ बोल रहा है। आज को पिताजी बने होते, उपसर्गों के काल में घर की याद नहीं आई उन्हें। सुकुमार ऐसे गए और ऐसे बैठ नहीं पाए, तब तक सियानी चाटती आ गई और उसे भक्षण करने लगी। एक सियानी जुग बच्चा पांव बस,
उनको ये याद नहीं आई कि बेकार आए, ताते घर ही अच्छी थी, घर की याद नहीं आई। क्यों? कि उन्होंने देखा हम अपने घर में ही हैं। जिस घर से आए वो घर अपना ही नहीं है। एक बात, पाप का उदय हो तो घर में भी उपसर्ग होगा, पुण्य का उदय हो तो जंगल में भी संयोग, इस संयोग मिल जाएंगे, जंगल में भी विधि मिल जाएगी। एक मंत्री, बड़ा पुण्य का उदय उसका, और उसी मंत्री ने सोचा इसका बड़ा पुण्य का उदय देखना आया मैं। तो क्या मंत्री जरा चलो तो सही, नहीं जल्दी चलो, वहां हमारे राज्य में वो हमें देखना है। लेवा गया। अब सोच रहा था देखा इसको रोटी कौन खवाएगा, देखना तो ये था उसको रोटी कौन खवाएगा, जल्दी चलो तुम, बिना रोटी खाए। जंगल में पड़ोसी राजा आया था, उसका पड़ाव पड़ा था और उसकी रोटी बन रही थी बढ़िया। अरे मंत्री जी तुम खूब आए। ये भगवान जंगल में क्या? पड़ोसी राजा की पड़ाव पड़ा था, रोटी बन रही थी। अरे मंत्री जी तुम खूब आए, आओ बैठो। एटीएम है, समझ लो, ये समझो। कर्म के उदय से पूर्व अगले जन्म में सारी सामग्री अपने आप जीव को मिलती है कि नहीं? मैना सुंदरी ने क्या कहा, तुम हमारा भाग क्या देखोगे, अपने को देख ले, कसाय को ही रोक लेने। अपना भाग्य तब देख पाओगे जब अपने को देख लोगे, और अपने को तब देख पाओगे जब इस कसाय का अभाव होगा। जब तक ये कसायों ऊपर से हावी हैं तब तक अपने को नहीं देख पाओगे। दिखाई नहीं, हमारी का गलती, हमारी का गलती, हमारी का गलती, बच्चे ही देखो रटोगी तो, और इन्हें ऐसो करो, इन्हें ऐसो करो, इन्हें ऐसो करो, बच्चे ही देखते रहो। कसाय की तीव्रता में कभी अपना दोष भी नहीं देखेगा, स्वरूप तो क्या दिखाएगा। तीनों वाक्य याद है, नोट कर रखना हमेशा, हृदय पटल पर, कापी पर नहीं, हृदय पटल पर। कसायों की तीव्रता में पराया दोष दिखता है, कसायों की मंदता हो तो अपना दोष दिखता है, और कसायों का भाव हो तो निर्दोष स्वरूप दिखता है। निर्दोष स्वरूप कैसे दिखेगा? जब तक कसाय की मनता भी नहीं हो, तीव्रता हो। जब तक ये कहता रहा हमारी गलती, हमारी गलती, समझ लो तीव्र कथा है। चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे 2 महीना हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए, जब तक ये व्यक्ति कहे हमारी क्या गलती है, तो ये समझ लेना तीव्र कथा है। नहीं गलती भैया, चर्चा आराम से बैठो, करो, भ्रम पालो है। थर्मामीटर बिल्कुल, वो बुखार बता रहा है और तुम कह रहे बुखार नहीं है, ये काम नहीं करे। कसाय की तीव्रता है, ये समझ लेना चाहिए। कसाय की मनता होगी तो मेरी ही गलती है, मेरी ही भूल है, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। मैंने ही अनिष्ट की कल्पना करी है, मैंने ही उपयोग जोड़ा है। हमने ये दीवार काय को बनी, ये कमरा काय को बनाया, तो तुमने 2 टुकड़ा हो गए छत के। अरे अब काय को बनाई, हम ही कल्पना कर रहे, दीवार में तो कछु नहीं। दीवार से मूल मत मारो, माने दीवार को लक्ष्य करके तुम अपना उपयोग खराब मत करो। जो है सो है।
अरे दिल में दीवारें खिंची हैं से बंद कर हटा, ये दीवार यहाँ से हटाए का हुए। आंटी पड़ गए, आंटी तो याद होंगी तुम्हें। आंटी, अरे दोनों भाई लोग एक व्यापार करते थे, एक संग भोजन करते थे, बड़ा प्रेम था। एक दिन छोटा भाई आम लेकर के आया और दरवाजे पर घर के पर लड़का और भतीजा दोनों, छोटी छोटी बच्ची दोनों मिल गए। उन्हें पिताजी आम, उन्हें चाचा आम। अब भैया बड़ा आम एक, छोटा आम एक, ऐसे कर दो। अपने बच्चे की तरह बड़ा आम कर दिया और छोटे की तरह छोटा आम कर दिया, दूसरे बच्चे की तरह। ऊपर से भाई देख रहा है, कुछ नहीं कहा, आराम से रोटी खाई। रोटी खाने के बाद दुकान पर पहुंचे, बोले बेटा आज भाई से, बेटा आज बंटवारू कर लियो अपना। काहे नहीं, आंटे पड़ गए। अब काउ दिन मुंह फूटेंगे तब हो या कद। तुम्हें ये क्यों दिखाई ये मेरा बेटा है, ये पराया बेटा है। हमने कहा भैया अब तो निबट गया अपनी गृहस्थी से। बोले अब कहाँ है? अबे 6 मोड़ियाँ रखी हैं। ये कौन कौन की? भैयन की लड़की, वो ऐसा लगता था हमारी लड़की। ये जहाँ चालाकी होशियारी आती है हम अपनी से निबट गए, अब हमें क्या करना है, वहां ये गड़बड़ी होती है। हमें आश्चर्य हुआ, हमने तुम्हारी कौन सी मोड़ी रहेगी? अरे अब 3 उनकी हैं, 2 उनकी हैं और 1 उनकी है, वो 6 मोड़ियां व्यवस्था। मैंने वो ये समझता था बड़ा भाई पिता के बराबर समझा, पिता जैसी चिंता करता था, और छोटा भाई पिता की के बराबर विनय करता था, पिता जैसी विनय। संयुक्त परिवार जाने के एक पीढ़ी चल बैठी और अब एक पीढ़ी नहीं बन पा, आंटे पड़ गए। बोले भैया आंटे पड़ गए। ये ऐसे का है, वो ऐसे ठीक है, जहाँ और है का मतलब हमारे हवे गए, लेकिन एक होते तो ये नहीं होता, एक ही तो नहीं है, समानता ही तो भूल गए। समझदार आदमी का हो जा तब सोचोगे। आग लगने पर झोपड़ी जलने लगी और अब पूरा खुदाएंगे, अब करेंगे, अब न्यारे हो जा। आंटी पड़ गई, मन में भेद पड़ गया। आंटे माने मन में भेद आ गया, बस खत्म। विचार करो, जब तुम्हारे मन में भेद आ जाएगा, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, तो ये संसार का भाव क्यों नहीं होगा? फिर कैसे कर्तापन का भाव आ सकता है? कैसे भोक्ता भोगपने का भाव आ सकता है? भेद ज्ञान जग गया, इसलिए भेद ज्ञान हुआ, मानो मुक्ति ही हो गई। यद्यपि भेद ज्ञान होने पर मुक्ति मार्ग का प्रारंभ हुआ है, लेकिन प्रारंभ हुआ तो अवंत तो हो ही, गारंटी है। ध्यान रखना, देखो जो तुमने धन कमा करके रख दिया तिजोरी में, उसको तुम भोग पाओगे नहीं भोग पाओगे, कोई गारंटी नहीं। जो भोजन बना लिया रसोई में, वो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं। हम तो कई बार कहते हैं तुम कौन सा भोजन करोगे और तुम्हारी रसोई का कौन भोजन करेगा, ये सब भगवान के ज्ञान में है, तुम्हारी बुद्धि लगाए की जरूरत नहीं। आता आप मंदिर से निकले और बोले आज तो खीर बनाइयो, कह के आ गए, उसने खीर बना भी ली और तुम पकड़ लो सागर में, चलो खरा बनिए।
ऐसा ही होता था पहले। मंदिर से निकल, अरे चलो निकल घर जाओ, अरे बन गई हो एक कोई खा, हम खाए हैं, तुम घर चलो, और घर नहीं कह मने कर पाए और चले गए, और वहां जाके फर्क हो गई। और एक मेहमान आ गया, तब तक खीर बने खाई। तेरे सारे विकल्प झूठे हैं जब उनमें एकत्व ही नहीं है। कर्तृत्व कहां से आएगा, भोक्तृत्व कहां से आएगा? सारे विकल्प झूठे हैं। अयस प्रकृति का उदय, खूब संभाल संभाल करके काम करो तो भी अयस मिलता है। यस प्रकृति का उदय क्या वैसे ही कर ली। एक राजा था, सो एक व्यक्ति को ज्योतिषी ने बताया, अभी तुम्हें राज्य सिंहासन मिलने वाला है, राज सिंहासन मिलेगा 1 घंटे में। बड़े तुम सर्वज्ञ हो गए, हम देखते हैं कैसे मिले। वो गया राजा की राजसभा में, और राजा बैठा था सिंहासन, टांग पकड़ के खींच ली, देखा कैसे मिल जा, और 22 में बिजली गिरी और सिंहासन पे। राजा ने कहा, ये भगवान तुमने हमें खूब बचा लो, तुम्हें कैसे हमारा पड़ी, अब ये राज तुम्हारा ही है, हम नहीं, हमारे बच। अब बताओ क्या करें? राजा की सेवा से मिले, टांग पकड़ के खींच ली बने, और वह उसी समय बिजली गिरी सिंहासन पर, और बिजली गिरी तो राजा ने सोचा, अरे भैया ज्ञाने जाती ज्ञान में कहा आई, ज्ञाने ऐसे खींच लो, बचा लो भैया तुमने हमें। ये तुम्हारा ही उपकार है, तुम्हारा ही राज्य है, तुम्हें ही समर्पित है। आप बोलो अब क्या करें? उपकार करना चाहे और अपकार हो जाए, अपकार करना चाहे और उपकार हो जाए। एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर रहता था, वहां पास में क्वार्टर था उसका। एक मरीज पेट की दर्द से गया, तो रो बहुत चिल्ला, तो मर गए, अब की नींद खराब हो। एक दिन उस कंपाउंडर ने सोचा, एक क्या काम तमाम करना चाहिए, तो बस कोई पॉइजन दे दिया उसको। अब वो हल्का था, हल्का पॉइजन दिया, तो उसके वे पेट के कीड़े फीड़े सब मरमरा गए, और खूब नींद आई अच्छी। सवेरे आया, उसने सोचा वो तो मर गया होगा, सही बात है, ये आ गया, मर गया होगा। और वहां ने पांव पकड़ ले, कंपाउंडर साहब कल अच्छी दवाई दी तुम्हें, खूब नींद आई हमें तो। हाँ तो बिल्कुल दर्द वर्द सब मिट गया। सवेरे ही उठकर टट्टी लगी, और उस इतने कीड़ा फीड़ा निकल गए, सब निकल गए, दर्द हट गया। बड़ो उपकार करो, भलो भलो करो, उपकार करो, उपकार के भाव से करता तो भी थी। अपकार करना चाहे उपकार हो जाए, अब उपकार करना चाहे अपकार हो जाए। अंतराय करना चाहे और अंतराय नहीं हो गए, और अंतराय नहीं करना चाहे तो अंतराय हो जाए। हम ये पूछते हैं, जो इसने नवदा भक्ति के मुनराज का द्वारा शिक्षण किया, पढ़गान किया, प्रतिग्रहण करते हैं संस्कृत पढ़गान, पूजा करी, आज के लिए खड़ा किया, वो ये श्रावक ये सोचेगा जब इन जो अंतराय हो जाए तो ठीक है, बच जाए मार, और नाम को नाम हो जाए। अंतराय ये सोचता है कोई नहीं सोचता, और अंतराय हो जाते। अब क्या करे? और होता भी है संग में। अंतराय न करना चाहे और अंतराय हो जाए, और अंतराय करना चाहे तो अंतराय न हो। फेंक के मारी और पीछे गई, नहीं लगी तुम, और मारी काऊ लग गई तुम्हें,
मारा किसी को और लग गया तुम्हें, और सीधी पीछे चली गई पीछे वाले, और तुम बच गए। ये घटनाएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं, माने इंद्रिय ज्ञान से भी प्रत्यक्ष है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सचमुच तो ये घटनाएं देख करके तुम्हें वैराग्य नहीं होता तो ये आश्चर्य की बात है। उनको एक बार सफेद देख करके आश्चर्य हो गया, तुम्हारे सब सफेद हो गए तो अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ, ये आश्चर्य की बात है। उन्हें जरा सी बिजली कड़क की ऐसी दिखाई दी और वैराग्य हो गया, तो और यहाँ बिजली गिर गई तुम्हारे सामने, मर गई भैंस, और तो भी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ। आश्चर्य नहीं, क्यों? वैराग्य पर से नहीं होता, वैराग्य बाहर की घटना से नहीं होता, वैराग्य अंदर से होता। तुम्हें थोड़ी देर के डर लगो लेकिन वैराग्य नहीं हुआ, और थोड़ी देर बाद डर खत्म हो गया और फिर अपने काम में लग गए। वैराग्य नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जहाँ भेद ज्ञान की चिंगारी है वहाँ वैराग्य होगा। जब भीतर में भेद ज्ञान की चिंगारी नहीं है, ज्ञानाभ्यास नहीं है, तो वैराग्य कहाँ से हो जाएगा? एक वन में एक पथिक उधर से निकला, सर्दी के दिन थे, तो क्या करें, आगे जरा लो, मैं ताप लें तब चलें। तो पेड़ के नीचे वहां उसने गड्ढा सा बनाया और अपने ला करके लकड़ी वकड़ी रखी और वहां से लगा ली, और लोग खूब उठ गई। बंदर ऊपर दिख रही, उन्हें की बढ़िया काम है ठंड से बचने को, पौध में ठंड में कुड़कुड़ा दिए पर। तो वे तो चले गए पथिक। अब दूसरे दिन बंदर उतरे, उनने गड्ढा ऐसे ऐसे करो और लकड़ियां धरी। अब फू का सर्विस का हुए। अब उन्हें सोची लाल कच डारो तो चमकनो तो जुगनू पकड़ पकड़ के डालना है। अब क्या हुए, समझ गए? ये फूफू से जब तक चिंगारी नहीं है तब तक क्या होगा? चिंगारी है तो फूफू करने से सुलझ जाएगी। चौथी ढाल के बाद पांचवी ढाल और पांचवी ढाल के बाद छठवीं ढाल। श्रावक धर्म के बाद मुनि धर्म, बीच में 12 भावना है। और 12 भावनाओं में क्या लिखा है? वैराग्य पावन माई चिंतन पेक्षा भाई, इम चिंतत समसुख जागे जिम ज्वलन पवन केला। जैसे हवा चलने पर चिंगारी सुलझ जाती है, ऐसे तत्व इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य जग जाता है। तुम बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपने स्वरूप का स्मरण नहीं करोगे, परमेश्वर भगवान का स्मरण नहीं करोगे, तो लिख लेना, जाने कौन कौन की याद आएगी। अम्मा की याद आएगी, अम्मा की याद आएगी। क्या करेंगे अम्मा? आज को होती, अरे होती ये क्यों कह रहे है? नहीं का, लेकिन तुमने जिनवाणी को कभी अपनी माता समझा ही नहीं। कहा है देख देगी। माता पिता के रहते हुए पुत्र अनाथ नहीं होता, और जिसे अनाथ होने का अनुभव होता है वह पुत्र नहीं है। उसने माता पिता को माता पिता नहीं समझा है। लड़का आया, चेहरा उदास, कहीं से जीव कट गई होगी, पिताजी गए नहीं वहां, कर नहीं आए काम, पिताजी जीव कट गई। अरे कोई बात नहीं, जाओ रोटी खाओ, चिंता मत करो, हम तो हैं, अबे हम तो हैं। ये कैसे? और निश्चिंत हो जाता था। घरों में भी कभी ऐसा वातावरण बनाना, बच्चे भयभीत आए, ध्यान रख।
इतना निशंकता का, इतना निर्भयता का वातावरण बनाना कि कुछ भी गलती हो जाए तो तुमसे कह सके पिताजी अदा करेंगे नहीं, हाँ हल्ला नहीं करें, समझे, दादी अदा करें, हाँ ये व्यवस्था नहीं है तो काय को स्वाध्याय। निशंक होकर के दादी से कह सके, निशंक होकर के माँ से कह सके, निशंक होकर के अपने पिता से कह सके, ऐसा वातावरण बनाना। जैसे चतुर्वेद संघ में शिष्य गुरु से कह बैठती अकारण रूप से, जानते हैं ये हमारे दोष का उपगुण करेंगे, अवपीड़क हैं, ये हमारा स्थितिकरण करेंगे, हमारी बेशुद्धि जैसे बढ़ेगी वैसे काम करेंगे, वैसा प्रायश्चित दे देंगे। ये नहीं है हमें शक्ति नहीं और ऐसा प्रायश्चित दे दिया हमारा धर्म छूट गया। विश्वास है गुरु के प्रति। अब डर लगे रहो, जाने का कहीं नाराज तो नहीं हुए, नाराज तो नहीं हुए, तो तुमने नाराज हो की आदत क्यों डाली खराब? नेक की बातों पर नाराज हो, नेक की बातों पर नाराज हो, तो नाराज होने की आदत क्यों डाली तुमने? उसको छवि बन गई, पिताजी नाराज हो और उनसे कहेंगे, अब उनसे नहीं कहेगो, ऐसे उससे कह फिरेगो और बस समस्या उलझती जाएगी। ये वातावरण आपस में कभी मत बनाना, घर में मत बनाना, मंदिर में मत बनाना, कहीं भी नहीं बनाना। विश्वास बड़ी पूंजी है, आपका विश्वास हमारी बड़ी पूंजी है। यद्यपि मेरी गलती है तो भी मेरी माँ मुझे बचाएगी ही बचाएगी, और गलत नहीं है। मार के आया बच्चा और वो पड़ोसन लड़ने आ गई, तुम्हारे लड़का ने हमारे मारो, पीछे से छिपाए दो, और कह दी अब वो लड़का है आया तो समझा दिए, कहाँ है वो हमें देखे हैं, अरे अब वो आया तो हम ही देखेंगे। ये माँ की शैली देखी नहीं, माँ का हृदय देखा नहीं तुमने। इससे अनंत होना होगा साधर्मी का। साधर्मिक धर्मी का हृदय कोई धर्मी पहचान सकता है? ज्ञानी के हृदय की बात ज्ञानी जान पाएंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। नाराज होना, नाराज होना आदत पड़ जाती है, जोर से बोलने की और नाराज होने की, ये आदत पड़ जाती, अपने को ही परेशान करने लगती है। नाराज होंगे चुपका कर लेंगे। क्षमा करेंगे ये नहीं सोच पाए, हमारा हित करेंगे ये नहीं सोच पाए, नाराज होंगे। ऐसी महिलाओं की आदत पड़ जाती, कभी कभी ये कहने लगी, ए भगवान नाराज हुए, गुस्सा हुए, भगवान गुस्सा हुए, हे भगवान। और भी नहीं भाई, और कोई काम नहीं हुआ, कहाँ भाई तुम तो कहती भगवान गुस्सा हुए। जब वो बड़ा हो गया, बाल बोल पड़ा उसने, भगवान गुस्सा नहीं होती, तो फिर भगवान को क्रोधारी कोई कसाय का अंत नहीं होता, केवल ज्ञान 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 ज्ञान। तो उसने कहा, माँ तुम तो कहती गुस्सा हो, हंसवे, हंसवे से काम चलेगा। उसको लगने लगा ये माँ झूठ बोलती थी। झूठ बोल करके कभी धोखा देने की कोशिश मत करना। मुनराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण रख दीजिए। कठिन वचन मत बोल, सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। भवितव्य हो
चाहे परिणाम हो, चाहे गलती हो, चाहे स्वभाव हो, जो को सहज भाव से स्वीकार कर। ठीक है, सही पर न मन, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम नहीं मानी, कोई बात नहीं। कहा अपन छोटे हो गए, हाँ क्षमा नहीं करी और क्यों नहीं मानी, अब छोटे जरूर हो गए। सामने वाले ने हमारी बात नहीं मानी, मान लो, तो छोटी नहीं हुई, लेकिन हमने मनमाने का आग्रह रखा तो जरूर छोटे हो जाते। धीरे छोड़ दो, कह करके छोड़ दो, बस खत्म हो। जैसे ऐसे समझो जैसे किसान बीज बोर करके छोड़ देता है। अब अंकुरा कब निकले, कैसे हुए, ऐसे फोड़ के नहीं देख रहा। जब मैंने बीज बोया है योग भूमि में, तो अंकुरा निकलेगा। हम आपसे ये कह रहे थे, बाहर में पुण्य के उदय की सामग्री भोगने की गारंटी नहीं है। क्यों? जीवन अध्रुव है, सामग्री अध्रुव है। लेकिन जिसने अपनी चित्त भूमि में सम्यक का बीज बोया है, चारित्र का वृक्ष आएगा, इस पर्याय में नहीं आएगा। पंडित टेक चंद जी ने लिखा, चारित्र को हम भी ललचावे, न जाने कौन भवन पाए। प्रागभाव प्रदंसा भाव का हमें भरोसा है, अभी नहीं आया तो आगे आ सकता है, कोई बात नहीं। समृद्ध का बीज जिसने बोया है, चारित्र का वृक्ष आएगा, मुक्ति रूपी फल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे। ये कपड़ा हम मचल के सिलवाए हुआ, अब हाल ही सियो, और पहन पाए चले गए। मकान बड़ी जिद से बनाया और उसमें रह पाए न रह पाए। और आज के जमाने में तो कुछ और ही स्थिति हो गई। पहले तो एक मकान में 6 पीढ़ी रहती थी और रिपेयरिंग कराती रहती, और अब तो मकान यहाँ को बन पाओ तो न हुआ, वहाँ को बन पाओ तो न हुआ, वहाँ को बन पाओ न हुआ। जी हालत हो रही। एक मकान में सब बनाया था, रहने के लिए बनाया था, अच्छी निकली। अच्छा ऐसा ही है। जहाँ भान उगत पूछा गीत देखे जात, सांझ समय ताई थान रोआ रोई परी है। ऐसी जग रीति को न देख भाई भीत होत, हा नर कौन तेरी मूड मत हरी है। हार नर मूड तेरी कोने मत हरी है। मानुष जन्म पाए सोबत बिहार जाए, खोवत करोड़ की एक ही करी। जरूरी नहीं है उस मकान में रहने, और आज तो रह नहीं पा रहे। वो अकेले भरा पूरा परिवार और अकेले रहे। भाई ये सब बैराग के निमित्त है। ये समझो क्या करें, आज इतना बढ़िया अवसर है अपन कल्याण करने का, निवृत्ति का, और कुछ नहीं है, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इतनी उलझने हैं, चौथे काल में इतनी नहीं। चौथे काल में इतनी उलझने नहीं थी, आज पंचम काल में इतनी उलझने हैं, और दिन पे दिन बढ़नी है। गिरता हुआ काल है, हुंडा अवसर बुनिका। कल करेंगे, कल आज से अच्छा नहीं होगा, इसलिए आज ही कर देखो। अब कल करेंगे, कल नहीं कर पाओगे, कल आज से अच्छा नहीं होगा। सर्वसाधारण में तो है ना, लेकिन कल पर मत डालो किसी भी श्रेष्ठ कार्य को, और विशेष रूप से आत्महित को, वैराग को, तत्व ज्ञान को कभी कल पर मत छोड़ो। हम ये कह रहे सम्यक्त्व का बीज बोया है तो चारित्र का वृक्ष आएगा, मोक्ष के फल लगेंगे और आनंद करेगा, आनंद का। ये ऐसी बात है नहीं है कि अब घर बनाओ रह पाए नहीं रह पाए, कपड़ा बनाए पहन पाए नहीं पहन पाए, रोटी बनाई खाए पाए नहीं खाए पाए,
हाँ, क्यों ये सवा ध्रुव है, आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। इसलिए एक मात्रा अगर सुखी होना है तो आत्मा की आराधना करो और कोई उपाय नहीं है। दास उपाय न ज्ञान ब्रह्मोवरता। ज्ञान से